हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लारावल ब्लॉग प्रोजेक्ट विद लारावल 7। तो इस वीडियो में हम सर्च इंजन बनाएंगे, तो सर्च इंजन विद पैजिनेशन लारावल पे। और इस वीडियो में हम लारावल का दो फीचर्स के बारे में जानेंगे, वो है लारावल स्कोप एंड व्यू कंपोजर। तो पहले जानेंगे स्कोप क्या है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं लारावल पे। फिर जानेंगे व्यू कंपोजर क्या चीज़ है और इसका फ़ायदा क्या है। तो फिर हम सिमिलर कैटेगरी की जो पोस्ट है वो हम एक पेज में दिखाएंगे और सिमिलर टैग्स के जो पोस्ट है वो एक पेज में दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम सर्च फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे हमारा ब्लॉग प्रोजेक्ट पे विथ पैजिनेशन। तो पैजिनेशन के साथ यहाँ पे सर्च फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। तो लारावल पे कैसे आप सर्च फंक्शन के साथ पैजिनेशन यूज़ कर सकते हो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा लारावल ब्लॉग प्रोजेक्ट। मैंने ये VS कोड पे ओपन कर लिया है और ये रन हो चुका है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सभी पोस्ट आ रहा है और इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है हमारा जो पोस्ट है, जो पोस्ट अनपब्लिश्ड है वो पोस्ट भी यहाँ पे दिखा रहा है। लाइक यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए लारावल 16 to 18 जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे देखिए ब्लॉगर पे अगर आप जाएंगे तो देखिए लारावल 16, 17, 18 ये दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक फ़िल्टर लगाना होगा। तो इसलिए हम पहले VS कोड में जाएंगे, उसके बाद देखिए ऐप HTTP, उसके बाद होम कंट्रोलर और यहाँ पे देखिए पोस्ट लेटेस्ट टेक गेट 6 और ये देखिए लेटेस्ट पैजिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक व्हेयर मेथड यूज़ करेंगे। व्हेयर में हम क्या देंगे, हमारा देखिए ये रहा फील्ड का नेम, तो स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, जो कि वो बूलियन फील्ड है इसलिए हम ट्रू यूज़ कर सकते हैं, स्टेटस ओके ट्रू और लेट्स से 1। तो 1 मतलब जो पोस्ट पब्लिश्ड है वही पोस्ट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो हम पोस्ट में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पेज रिफ्रेश हो गया है और यहाँ पे देखिए पोस्ट 16 to 18 जो पोस्ट था वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सभी जगह पे हम इसको क्या करना पड़ेगा, व्हेयर जो स्टेटस 1 है ये यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो व्हेयर स्टेटस इज इक्वल टू 1 के बदले में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्कोप यूज़ करेंगे। तो स्कोप कैसे बनाते हैं पहले देख लेते हैं। तो हम लारावल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और देखिए एलिक्वेंट ORM, उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड और इसमें हम जाएंगे लोकल स्कोप। तो लोकल स्कोप में देखिए तो स्कोप को हम एक्चुअली मॉडल के साथ डिफाइन करते हैं। तो मॉडल पे जाके हमको इस तरह का कुछ यूज़ करना होगा, स्कोप पॉपुलर। लाइक देखिए यहाँ पे स्कोप पॉपुलर है, उसके बाद ये क्या एक्सेप्ट करता है, एक क्वेरी एक्सेप्ट करता है, फिर उस क्वेरी पे हम इस तरह का फिल्टर मेथड यूज़ करते। तो देखिए यहाँ पे व्हेयर वोट्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्कोप पॉपुलर है, तो हमारा जो स्कोप होगा वो एक्चुअली नेम होगा पॉपुलर। ओके, तो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जो कि हम पोस्ट के ऊपर फिल्टर मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, फिर हम क्या जाएंगे पोस्ट मॉडल पे। पोस्ट मॉडल पे आ गए हैं और यहाँ पे हम स्कोप डिफाइन करेंगे। तो एक पब्लिक फंक्शन ओके, स्कोप देंगे पब्लिश्ड। तो जो कि हमारा स्कोप का नेम होगा पब्लिश्ड, लाइक पब्लिश्ड, तो हम इस तरह का एक मेथड यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमारा जो स्कोप होगा, वो जो स्कोप का नेम होगा वो इस तरह का होगा, पहले होगा स्कोप, उसके बाद कैमल केस, उसके बाद पब्लिश्ड। ओके, तो ये स्कोप क्या एक्सेप्ट करता है, एक क्वेरी। तो क्वेरी देंगे क्वेरी, तो उसके बाद ये क्या रिटर्न करेगा, फिल्टर करके रिटर्न करेगा। तो फिल्टर लेट्स से क्वेरी के बाद यहाँ पे क्या देंगे, व्हेयर मेथड यूज़ करेंगे, व्हेयर स्टेटस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेव करते हैं और इसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ हमको ये पब्लिश्ड यूज़ करना होगा। तो पब्लिश्ड ये कॉपी कर लेते हैं और होम कंट्रोलर पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्टेटस इज इक्वल टू व्हेयर इज इक्वल टू 1 है, इसको यहाँ पे पब्लिश्ड दे देंगे। तो एक्चुअली ये समझने में भी आसानी होता है कि आप पब्लिश्ड जो पोस्ट है वही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम जाके पेज में जाके एक्चुअली रिफ्रेश करेंगे, तो एक्चुअली हम पेज में जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये सेम टू सेम रिजल्ट रिटर्न करेगा। देखिए पहले भी जो था वो वैसे भी है। तो हम क्या करेंगे, तो जितने भी जगह पे हम पोस्ट रिटर्न कर रहे हैं तो वो पोस्ट एक्चुअली पब्लिश्ड होना चाहिए, तो इसलिए हम इस मेथड को सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो पब्लिश्ड को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और देखिए यहाँ पे पोस्ट लेटेस्ट टेक 6, उसके बाद गेट। ओके, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं लाइक पब्लिश्ड ओके, फिर उसके बाद गेट। ओके,
तो देखिए यहाँ पर भी हम पोस्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा फंक्शन डाल सकते हैं कि वो पब्लिश्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे डाल देंगे पब्लिश्ड, उसके बाद फास्ट, फिर उसके बाद देखिए लेटेस्ट टेक 3 गेट, तो इसमें हम भी देंगे पब्लिश्ड, और उसके बाद कैटेगरी ऑल ओके। तो यही रहा स्कोप, और इसको हम यहाँ पे मॉडल के साथ डिफाइन करते हैं। तो पहले होगा स्कोप, उसके बाद हमारा जो स्कोप है उसका नाम, उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्कैमल्स केस यूज़ हो रहा है। वो कैसा एक्सेप्ट करेगा, एक क्वेरी एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद उस क्वेरी पे हम फिल्टर मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या बना डाला, एक पब्लिश्ड मेथड, ठीक है। तो इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो सर्च पेज और कैटेगरी जो पेज है उसको हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो देखिए सेटअप करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउट बना लेते हैं। तो राउट के लिए इस्तेमाल करेंगे, देखिए लाइक कैटेगरी, तो इसको नीचे डाल लेते हैं, और यहाँ पे क्या होगा कैटेगरीज, तो यहाँ पे एक्चुअली होगा कैटेगरी, फिर उसके बाद स्लैग, क्योंकि हमने कैटेगरी जब बनाया था तो उसमें हम स्लैग यूज़ कर रहे थे, तो उसमें देखिए स्लैग, फिर यहाँ पे होगा कैटेगरी पोस्ट, और यहाँ पे होगा कैटेगरी डॉट पोस्ट। तो कैटेगरी के बाद जो ये गेट रिक्वेस्ट होगा, और गेट के साथ यहाँ पे क्या भेजेगा आपका कैटेगरी का स्लैग। तो ये जो कैटेगरी पोस्ट है ये मेथड हम बना देंगे। तो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो कैटेगरी पोस्ट है वो हमको कंट्रोलर पे डिफाइन करना होगा। तो हम कंट्रोलर पे जाएंगे क्योंकि हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, उसके बाद नेम फंक्शन का, तो ये नेम क्या एक्सेप्ट करता है, एक स्लैग एक्सेप्ट करता है, ओके स्लैग। और सेम टू सेम तरीके से हमने जैसे पोस्ट में यूज़ किया था तो इसमें भी वैसे ही यूज़ करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पे डाल देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे पहले हमको कैटेगरी को ढूंढना होगा, तो कैटेगरी, और यहाँ पे होगा कैटेगरी, ओके, फिर स्लैग इज इक्वल टू स्लैग, फिर उसके बाद जो भी पहले कैटेगरी आएगा, क्योंकि कैटेगरी यूनिक है तो हमने डाल दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, उस कैटेगरी का हर एक पोस्ट को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, तो इसलिए यूज़ करते हैं पोस्ट, फिर उसके बाद करेंगे कैटेगरी, ओके, उसके बाद पोस्ट, तो पोस्ट मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद होगा पब्लिश्ड, जो भी पब्लिश्ड पोस्ट है SHED, उसके बाद गेट, ओके, तो हमने डाल दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न कहाँ पे करेंगे, व्यू होगा एक, व्यू को अभी तक हमने बनाया नहीं है तो बना लेंगे। तो व्यू क्या होगा, कैटेगरी पोस्ट, ओके, कैटेगरी पोस्ट। उसके बाद क्या भेजेंगे व्यू पे, कॉम्पैक्ट मेथड से जो भी पोस्ट आएगा उस पोस्ट को हम यहाँ से भेज देंगे, ठीक है, पोस्ट, ओके, हमने सेव कर लिया है, ओके। तो इसके बाद हम व्यू बनाएंगे। तो व्यू बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, रिसोर्स, इसके बाद व्यू, तो उसके बाद व्यू, और यहाँ पे देखिए एक न्यू ब्लेड टेम्पलेट बना लेंगे। तो जो कि ब्लेड टेम्पलेट हमारा पोस्ट के हिसाब से होगा, पोस्ट जो पेज है उस तरह होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट जो मेथड है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट का नाम देते हैं, तो रीनेम करते हैं कैटेगरी पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट php, ओके। तो हमारा जो फ्रंट एंड का जो थीम है हमने जो रेडी किया था तो उसमें जाएंगे, और ये देखिए रहा हेड सेक्शन, हेडर, उसके बाद सेक्शन, तो इसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये टॉप सेक्शन है, तो टॉप सेक्शन पे हम हाथ नहीं डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्ट पोस्ट एरिया, उसके बाद देखिए कॉल LG6, और ये रहा साइड बार, ठीक है। कॉल LG6 पे जाएंगे, एक पोस्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंगल पोस्ट, ये रहा, तो एक पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी पोस्ट को डिलीट कर देंगे, ओके। इस पोस्ट को काट कर लेते हैं और यहाँ पे देंगे फॉर ईच, ओके,
वहाँ से क्या रिटर्न कर रहे थे, पोस्ट। तो पोस्ट, उसके बाद यहाँ पे देंगे पोस्ट, और यहाँ पे वो जो एक कार्ड है उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे सोर्स पे क्या होगा, एसेट मेथड यूज करेंगे। इमेज, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएटेड एट होगा, तो पोस्ट क्रिएटेड एट, उसके बाद उस जो डेट है उसको फॉर्मेट कर लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए रहा टाइटल, और ये लिंक टैग, तो लिंक टैग पे यहाँ पे देंगे राउट, हाइपर लिंक कर देते हैं उस पेज राउट, तो उस पे पोस्ट का जो पेज है उसके साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइपर लिंक कर लेते हैं। तो राउट पे देख देते हैं, यहाँ पे देखिए पोस्ट है, उसके बाद स्लैग है, स्लैग भेजेंगे उसके साथ। ओके, फिर पोस्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे पैराग्राफ टैग में होगा पोस्ट का डिस्क्रिप्शन। ओके, जो कि HTML टैग है इसलिए, तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिमिट के साथ लिमिट। ओके, उसके बाद पोस्ट बॉडी कॉमा, कितना हम कैरेक्टर यहाँ पे दिखाएंगे, कर देते हैं लाइक 300। फिर उसके बाद देखिए लाइक्स और कमेंट्स, इसको हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया हमारा लोड मोर, तो यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे हम कह देंगे इसमें पैजिनेट। ओके, और इसमें मार्जिन बॉटम दे देते हैं तो अच्छा होगा, लाइक 3। ओके, हमने पैजिनेट कर दिया है। और जो कि हम यहाँ पे पैजिनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम कंट्रोलर पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए पब्लिश्ड जो है वो यहाँ पे जैसे हमने पैजिनेट यूज़ किया था, तो इसमें गेट की बजाय पैजिनेट यूज़ करेंगे, तो पैजिनेट। ओके, तो हमारा यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो कैटेगरी पे जाएंगे, और कैटेगरी के जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उस कैटेगरी का सभी पोस्ट यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ये हाइपर लिंक करना होगा। तो देखिए हमारा जो कैटेगरी जो पेज है उसमें हम जाएंगे, देखिए ये रहा कैटेगरीज पेज, सॉरी ये फ्रंट एंड का जो थीम है ये है। तो वहाँ हम यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, व्यू पे देखिए यहाँ पे रहा कैटेगरी पेज, कैटेगरीज। तो कैटेगरीज के अंदर देखिए यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे थे, कैटेगरी। उसके बाद देखिए ये हाइपर लिंक है, तो इसमें डाल देते हैं हाइपर लिंक, और ये ओके, और यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक पे डाल देंगे राउट, और राउट पे यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी डॉट पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, स्लैग। हमने स्लैग भेज दिया है, और कैटेगरी का नेम है। तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, क्या है, स्लैग इज अनडिफाइंड। ओके, यहाँ पे होगा कैटेगरी, उसके बाद स्लैग। तो रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया है, और ये H1 टैग के अंदर होगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं H1 टैग के अंदर, तो इसको H4 के अंदर दे देते हैं, तो ये बोल्ड हो जाएगा। ओके, सेव। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमारा पेज यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए डेट में ये जो 5 डेज एगो दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिप फॉर ह्यूमंस यूज़ किया था। तो इसके बदले में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने फॉर्मेट किया था तो फॉर्मेट यूज़ करेंगे। तो डिप फॉर ह्यूमंस किस लिए हम यूज़ करते हैं, जब हम लाइक 4 टाइम्स एगो, लाइक 1 आवर एगो, तो इसलिए इस तरह का कुछ दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डिप फॉर ह्यूमंस यूज़ करते हैं। और अगर आप कुछ फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, लाइक डेट जो फॉर्मेट है उसके तरफ से दिखाना चाहते हैं, तो ये यूज़ करना होगा। तो एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्राइडे 25 फ्राइडे। ओके, तो ये दिखा रहा है। तो ये आ गया है। ओके,
तो यहाँ पे देखिए लिंक पे जाते हैं, OFD पे, ओके। तो यहाँ पे देखिए लिंक पे जाते हैं, तो देखिए मेथड पब्लिश्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो होम कंट्रोलर पे जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसको मेथड यूज करना होगा, उसके बाद पब्लिश्ड पैजिनेट, ओके। तो आप जब जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर आप जब यहाँ पे पब्लिश्ड यहाँ पे कुछ पैजिनेट यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ये पोस्ट के से पोस्ट आप यहाँ पे, तो से पोस्ट आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद यहाँ पे बैकेट यूज़ करना होगा, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये याद रखिए, जब आप सिंपल तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आपका जो कैटेगरी है, तो कैटेगरी, उसके बाद पोस्ट, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पोस्ट है वो एक्चुअली क्या होगा, आपका जो सारा पोस्ट है वो रिटर्न करेगा। लेकिन इसके ऊपर जब आप पैजिनेट या फिर और कुछ इस्तेमाल करना होता है तो आपको ये एज ए फंक्शन यहाँ पे एक्सक्लूड करना होगा। तो ये याद रखिए। तो एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट वेरिएबल पे देखिए एक्सपेक्टिंग कॉमा और ब्रैकेट, तो यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर है, इसको हटा देते हैं और ये होगा डॉट, ओके। तो आप जाके ट्राई करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए कोई पोस्ट आ नहीं रहा है, क्योंकि हमने डाटाबेस पे देखिए इस पोस्ट का अगर आप स्टेटस में जाएंगे तो देखिए 0 है और इसका जो कैटेगरी है वो है 6, ठीक है। तो दूसरा एक पोस्ट में एक्चुअली ट्राई करते हैं, तो लाइक HTML, तो देखिए HTML में हमारा पोस्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पोस्ट सही तरीके से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली जब वेब मैपिंग पे हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई पोस्ट आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें हम दिखाएंगे अगर कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे दिखाएंगे नो पोस्ट अवेलेबल। तो इसलिए क्या करना होगा, तो इफ पोस्ट यहाँ पे देखिए हम यूज़ करेंगे काउंट मेथड। तो काउंट से अगर कोई पोस्ट रिटर्न नहीं आया तो इसमें यूज़ करेंगे पोस्ट काउंट ग्रेटर देन, अगर 1 तो ग्रेटर देन 0। तो अगर 0 जो पोस्ट का जो काउंट है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये कोड रन होगा, नहीं तो ये कोड रन होगा। ओके, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिखाया नो पोस्ट अवेलेबल, ओके। तो सेम टू सेम तरीके से हमारा जो पोस्ट जो ब्लेड था, टेम्पलेट था, उसमें भी यही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कट कर लेते हैं और इसमें देंगे इफ पोस्ट काउंट greater than is equal to 0, then this l, okay, post available। तो इसमें हमने डाल दिया नो पोस्ट अवेलेबल, ओके ओके। तो एक काम करते हैं, कैटेगरी, तो और कोई कैटेगरी पेज में जाते हैं लाइक वेब डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे देखिए ये पोस्ट आ रहा है, तो सेम टू सेम कैटेगरी का जो पोस्ट है वही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट आ रहा है, बैक करते हैं और देखिए वेब मैपिंग में जो कि कोई पोस्ट पब्लिश है, एक ही पोस्ट है लेकिन वो पब्लिश नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो दिखाई नहीं रहा है। इसलिए इसके बदले में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो पोस्ट अवेलेबल, ओके। हमारा जो पेज है ये कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद साइड बार पे जाते हैं। तो साइड बार में देखिए यहाँ पे हमारा जो पोस्ट का जो साइड बार है उस वो और ये साइड बार सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे पोस्ट कैटेगरी में, देखिए पोस्ट में एल्स, ओके। तो यहाँ पे देखिए @ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोस्ट पेज जो है ये साइड बार और यहाँ पे जो साइड बार है वो हर एक पेज में सेम टू सेम रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक पार्शियल बना लेंगे, ठीक है। तो पार्शियल बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोड में जाएंगे और देखिए पोस्ट कॉल LG8 और कॉल LG4, और कॉल LG4 के अंदर देखिए ये रहा हमारा कॉल LG4। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल जो कि यूज़ करेंगे तो इसमें डालेंगे इंक्लूड, ओके। तो इंक्लूड में हम क्या करेंगे, पार्शियल का पाथ, तो पार्शियल का पूरा पार्ट देना होगा। तो लेआउट्स डॉट फ्रंट एंड
तो इसमें न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा साइड बार, और इसमें ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है, रॉ। तो पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने उसको लिंक कर दिया है, ये @ होगा। और इसमें अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पार्शियल आ रहा है यहाँ पे। तो सेम टू सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इस साइड बार को हम जो कैटेगरी पोस्ट जो है इसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा कॉल LG4 साइड बार, ओके। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इंक्लूड दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्यूब एक्स्ट्रा आ गया है, तो रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कैटेगरी पेज है, पोस्ट पेज है, इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज अनडिफाइंड वेरिएबल, ठीक है। तो साइड बार पे जो कि कैटेगरी है, तो ये देखिए कैटेगरी है, तो हम डिफॉल्टली वहाँ पे रिटर्न कर रहे थे, तो इसमें इसलिए आ रहा है। तो इसमें जो कि हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया है, तो इसलिए ये नहीं आ रहा है। तो देखिए हम होम कंट्रोलर पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए कैटेगरी ऑल यहाँ पे रिटर्न किया था, तो इसमें हम कैटेगरी ऑल यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिटर्न करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे तो कैटेगरी, तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेम टू सेम साइड बार है, ओके। तो यहाँ पे देखिए रिसेंट पोस्ट आ नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं साइड बार में चलते हैं। तो ये रहा साइड बार, तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा था देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा हमारा रिसेंट पोस्ट। तो रिसेंट पोस्ट में हम क्या कर रहे थे, पोस्ट जो आ रहा था उसको ले रहे थे, और इसको देखिए टेक 3 के हिसाब से जो रैंडमली 3 पोस्ट यहाँ से चूज कर रहे थे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए पोस्ट आ रहा है, तो हमारा जो कंट्रोलर है, जो कैटेगरी पोस्ट जो पेज है, उसमें जाके देखिए यहाँ पे पोस्ट, हम यहाँ से पोस्ट रिटर्न कर रहे थे, कैटेगरी पोस्ट पब्लिश्ड पैजिनेट, ठीक है। जो कि इस पेज में कोई भी पोस्ट नहीं है, इसलिए रिसेंट पोस्ट आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर हम जाके देखिए वेब डिज़ाइन पे अगर हम जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे पोस्ट आ गया है, और यहाँ पे देखिए रिसेंट पोस्ट भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये रिसेंट पोस्ट भी सही तरह से काम कर रहा है। तो हमारा जो काम है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, साइड बार को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो साइड बार पे जाएंगे, साइड बार पे देखिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, कैटेगरी नेम, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी नेम है इसको थोड़ा हाइपर लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे राउट, ओके। उसके बाद क्या होगा, कैटेगरी डॉट पोस्ट, ओके, कॉमा, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद स्लैब। तो ये एक्चुअली हाइपर लिंक हो जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए ये हाइपर लिंक हो चुका है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से जावास्क्रिप्ट में जाते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में कोई पोस्ट नहीं है, यहाँ पे देखिए नो पोस्ट दिखा रहा है। तो CSS में जाएंगे, तो CS में देखिए 5 पोस्ट है, तो यहाँ पे 5 पोस्ट दिखा रहा है, और यहाँ से कोई भी यहाँ से 3 पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा साइड बार यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए साइड बार रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट हम इस सर्च बार पे सर्च फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम राउट पे जाएंगे, तो राउट पे जाके यहाँ पे एक सर्च के लिए एक राउट बना लेते हैं, जो कि गेट राउट होगा। तो हमने सर्च के लिए एक राउट बना लिया, जिसका राउट होगा सर्च। होम कंट्रोलर पे सर्च फंक्शन को एक्टिवेट करेगा, फिर उसका नाम है नेम सर्च, ओके। तो होम कंट्रोलर पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बना लेंगे सर्च के लिए। तो नेक्स्ट हम साइड बार पे जाएंगे। तो साइड बार पे देखिए ये जो फंक्शन है, ये जो तो साइड बार पे देखिए ये जो सर्च बार है, ये एक्चुअली ये सेक्शन है। तो देखिए सर्च विकेट, तो इसमें देखिए एक इनपुट है और एक बटन है, ठीक है। तो इसको हम एक फॉर्म टैग के अंदर रैप कर लेंगे, फॉर्म एक्शन। तो एक्शन क्या होगा, हमने जो राउट बनाया उसका एक्शन होगा। तो राउट नाम है सर्च, मेथड होगा गेट,
और फॉर्म टैग के अंदर बना लेंगे एक इनपुट और एक बटन। ठीक है, इनपुट का नाम देते हैं, तो इनपुट का नाम दे देते हैं सर्च। तो देखिए ये रहा हमारा गेट मेथड। तो हम होम कंट्रोलर पे जाएंगे और देखिए सर्च में जो कि फॉर्म से आ रहा है, तो इसमें हम रिक्वेस्ट से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट उसके बाद इसको वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन में सिर्फ सिंगल फील्ड होगा SERC सर्च, ओके, जो कि होगा रिक्वायर्ड मैक्स 25। तो इसके बाद हम सर्च को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट देन उस फील्ड का नाम है सर्च, तो सर्च देन हम यहाँ पे क्वेरी करेंगे। तो जो कि पोस्ट क्वेरी कर रहे हैं, तो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट मॉडल को कॉल करेंगे और इसमें क्वेरी देंगे। तो सर्च के लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे लाइक नेम, तो टाइटल सर्च कर रहे हैं इसलिए टाइटल, देन होगा लाइक, फिर उसके बाद क्वेरी। तो क्वेरी डबल कोट के अंदर होगा और इसमें होगा परसेंटेज देन सर्च का क्वेरी। ओके, तो ये है सिंटैक्स सर्च के लिए। तो देन हम यहाँ से यूज़ करेंगे गेट, फिर हम रिटर्न करेंगे व्यू कौन सा रिटर्न करेंगे, सर्च पेज SERC, उसके साथ क्या भेजेंगे, कॉम्पैक्ट पोस्ट। तो यहाँ पे हमारा व्यू तैयार नहीं है, इसको बना लेते हैं। तो रिसोर्स पे जाएंगे, तो देखिए ये रहा रिसोर्स। तो रिसोर्स के अंदर देखिए व्यू, तो व्यू पे जाके हमारा जो पोस्ट ब्लेड है, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो इसको नाम दे देते हैं, रीनेम कर लेंगे search.blade.php। तो यहाँ पे देखिए टॉप सेक्शन है, ये रहा कंटेनर, और ये देखिए कॉल LG8 टॉप लेफ्ट। ओके, तो ये सेक्शन है और ये रहा एंड सेक्शन। तो टॉप का जो सेक्शन है ये एक्चुअली हमारा जो सर्च पेज है वो इस्तेमाल करेंगे। तो सर्च पेज पे जाते हैं, फ्रंट एंड। तो ये देखिए हमारा सर्च पेज। तो सर्च पेज में जाके देखिए ये रहा हमारा हेडर सेक्शन, उसके बाद देखिए सेक्शन। तो ये जो सेक्शन है तो ये इस्तेमाल करेंगे। तो इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और ये रहा पोस्ट सेक्शन। तो सेम टू सेम होगा, अगर पोस्ट काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पोस्ट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंक्लूड पार्शियल। तो यहाँ पे देखिए हम पैजिनेट अभी तक यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कुछ कम करता है या फिर नहीं करता। तो लारावेल यहाँ पे सर्च करेंगे। ओके, रिफ्रेश करते हैं एक बार। ओके, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो कोड पे जाके देखिए ये रहा साइड, सर्च का लिए बंद कर देते हैं। साइड बार पे देखिए ये रहा फॉर्म एक्शन। तो ये जो फॉर्म एक्शन है ये डिप के ऊपर कर लेंगे, तो ये स्टाइल का जो प्रॉब्लम आ रहा था ये नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्म पे आते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए हमारा जो फॉर्म का जो डिज़ाइन है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे सर्च करेंगे लारावेल, उसके बाद सर्च। ओके, तो अनडिफाइंड वेरिएबल्स कैटेगरीज। ओके, तो जो कि सर्च पेज में साइड बार है, तो साइड बार पे कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कैटेगरीज रिटर्न करना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, होम कंट्रोलर पे जाते हैं। तो होम कंट्रोलर पे देखिए यहाँ पे कैटेगरीज ऑल है, तो इसको हमको यहाँ से रिटर्न करना होगा। ओके, पोस्ट और वेरिएबल होगा कैटेगरीज। ओके, तो रिफ्रेश कर देंगे, तो ये देखिए ये आ रहा है। तो इसलिए ये जो साइड बार पे कैटेगरीज है, इसलिए हम वहाँ से कैटेगरी रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही पेज है। तो यहाँ पे देखिए सभी जो पोस्ट का टाइटल है वो एक्चुअली लारावेल से शुरू होता है, इसलिए सारा पोस्ट यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे सारा पोस्ट यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हम क्या यूज़ करेंगे, पैजिनेट यूज़ करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पे जाएंगे, देखिए गेट के बजाय में इसमें हम देंगे पैजिनेट। ओके, फिर उसके बाद हर एक पेज में 10 पोस्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो जब हम पैजिनेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्च.blade में यहाँ पे आपको ये डालना होगा पोस्ट लिंक्स
ओके, तो रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा पेजिनेट। तो पेजिनेट में अगर हम सेकंड क्लिक करेंगे तो ये देखिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक और लाइन ऐड करना होगा। तो VS कोड में जाएंगे हम, और होम कंट्रोलर पे जब हम पेजिनेट रिटर्न करें तो यहाँ पे एक और लाइन ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लाइन ऐड करना होगा। तो पोस्ट अपेंड सर्च इज इक्वल टू सर्च, ओके। और यहाँ पे देखिए जो सर्च ब्लेड है, तो इसमें जाके आपको यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए सर्च पे जाके आपको यहाँ से ये चेंज करके यहाँ पे एक और लाइन डालना होगा, वो है सर्च, तो वो है पोस्ट अपेंड रिक्वेस्ट ऑल देन लिंक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो सर्च पेज का जो पेजिनेशन है तो ये काम करेगा। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से, तो रिफ्रेश हो गया है। देखिए पहला पेज में है हम, और यहाँ पे लिंक को चेक करिए, सर्च इक्वल टू सर्च लारावाल, ठीक है। तो अगर हम सेकंड पेज में जाएंगे, देखिए सर्च इज इक्वल टू लारावाल, ओके, तो पेज इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड पेज। देखिए सेकंड पेज पे हमें, तो हमारा जो देखिए सर्च का जो लिंक है पेजिनेशन का, तो इसमें देखिए सर्च इज इक्वल टू लारावाल। तो ये ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए होम कंट्रोलर पे जाएंगे, और होम कंट्रोलर पे देखिए यहाँ पे पोस्ट अपेंड सर्च इज इक्वल टू सर्च देना होता है, ठीक है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो हमारा सर्च पेज काम कर रहा है। और इसमें देखिए यहाँ पे देखिए ये जो सर्च जो यहाँ पे एक और फॉर्म है, तो इसको हम यहाँ से एडिट करेंगे, और यहाँ पे देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है ये हम यहाँ पे शो करेंगे। तो search.blade.php में आते हैं, उसमें देखिए यहाँ पे देखिए इनपुट, ओके। तो इसको एक्चुअली एक फॉर्म टैग के अंदर रैप कर लेंगे। तो फॉर्म एक्शन होगा राउट सर्च, तो इसमें देंगे मेथड सेम टू सेम गेट, उसके बाद यहाँ पे वो फॉर्म होगा। तो फॉर्म का जो इनपुट है उसका जो नेम है, तो नेम होगा ACRCH, और बटन टाइप सबमिट, ये रहा फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए 169 रिजल्ट फाउंड ऑफ एडिक्शन गैम्बलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो पोस्ट रिटर्न हो रहा है, ओके, पोस्ट जो रिटर्न हो रहा है, तो पोस्ट, फिर उसके बाद काउंट, तो इसको हमको ऑप्शनल करना होता है, तो इसलिए हम ये सिंटैक्स यूज करेंगे। तो अगर पोस्ट काउंट मौजूद है तो पोस्ट काउंट ये दिखाएगा, नहीं तो नल दिखाएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देंगे 0, ओके। तो 0 रिजल्ट फाउंड फॉर एडिक्शन गैम्बलिंग। तो यहाँ पे हम देंगे जो हम सर्च कर रहे हैं। तो सर्च करने के लिए जो हम सर्च करें उसको यहाँ से एक्सेस करेंगे। तो कैसे एक्सेस करेंगे, क्वेरी, ये क्वेरी क्या होगा आपका, जो यहाँ पे देखिए जो नेम है इनपुट में, इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, इसमें भी क्वेरी होगा। तो अगर क्वेरी मौजूद है तो ये भी ऑप्शनल होगा, तो अगर क्वेरी मौजूद है तो क्वेरी डालेगा, नहीं तो ये नल दिखाएगा, ठीक। तो देखिए ये क्वेरी जो हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको कंट्रोलर से रिटर्न करना होगा। तो हम कंट्रोलर पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सर्च जो है इसको हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें देंगे सर्च, ओके। तो यहाँ पे जो कि सर्च यूज़ कर रहे हैं, तो हम वेरिएबल को यहाँ से क्वेरी नहीं यूज़ कर सकते, तो इसको यहाँ से चेंज करके सर्च कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ओके। तो ये एक बार चेक कर लेते हैं। पहला पेज में जाएंगे, तो देखिए लारावेल है, 0 रिजल्ट, तो 10 रिजल्ट फाउंड फॉर लारावेल, ओके। तो एक बार सर्च करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये 10 रिजल्ट फाउंड फॉर लारावेल, तो यहाँ पे हमारा पोस्ट दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए जो पेजिनेशन है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो देखिए इस पेज में 8 रिजल्ट है, तो ये रहा पेज, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो सर्च जो पेज है वो भी काम कर रहा है। तो इसके बाद देखेंगे, ये देखिए हमारा जो साइड बार है, तो साइड बार में यहाँ पे देखिए कैटेगरीज है, रिसेंट पोस्ट है और टैग्स है, तो ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हमारा जो होम कंट्रोलर है उसमें देखिए हर जो मेथड है, तो उसमें हमको कैटेगरी रिटर्न करना पड़ रहा है। तो कैटेगरी ये एक्चुअली प्रेफरेबल वे नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसलिए हम यूज़ करते हैं व्यू कंपोजर। तो व्यू कंपोजर एक्चुअली क्या करता है,
आपका जो सिंगल जो स्पेसिफिक जो पेज है, मतलब ये देखिए साइड बार ये एक पार्शियल पेज है, तो हम इस पेज को टारगेट करके इसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू डिफॉल्टली वहाँ पे भेज सकते हैं। तो इसके लिए यूज़ करेंगे पार्शियल। तो पार्शियल कैसे बना लेते हैं देख लेते हैं। तो वेब में जाएंगे और वेब में यहाँ पे आखिरी में आएंगे, तो इसमें देंगे व्यू कंपोजर। तो इसमें देंगे व्यू, ओके, उसके बाद कंपोजर। तो कंपोजर के बाद यहाँ पे आपको देना होगा जिस पेज को आप टारगेट करना चाहते हैं उस पेज का नाम। तो यहाँ पे हम साइड बार में कैटेगरीज और यहाँ पे देखिए रिसेंट जो पोस्ट है वो यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। तो रिसेंट पोस्ट में हम एक्चुअली पॉपुलर पोस्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, तो वेब में आते हैं, इसमें देंगे फुल पाथ, तो लेआउट्स, फिर उसके बाद फ्रंट एंड, फिर उसके बाद पार्शियल्स, तो व्यू लेआउट्स फ्रंट एंड पार्शियल साइड बार। उसके बाद यहाँ पे होगा कॉल बैक फंक्शन, ओके। तो फंक्शन एक्चुअली व्यू को एज ए पैरामीटर लेता है, फिर उसके बाद उस व्यू को हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न क्या करेंगे, तो पहले हमको यहाँ पे कैटेगरी ढूंढ लेते हैं। तो कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरीज होगा, ओके। तो यहाँ पे कैटेगरी ऑल टेक 10 गेट, ओके। तो इसमें हम रिटर्न करेंगे व्यू को। तो इस व्यू को यहाँ से एक्सेस करेंगे, फिर उसके बाद कैसे रिटर्न करेंगे, इसके साथ हम उस डेटा को भेज देंगे। तो विथ कैटेगरीज, फिर उसके बाद कैटेगरीज का वैल्यू का नेम, ओके। तो ये रहा हमारा व्यू कंपोजर। तो एक काम करते हैं, होम कंट्रोलर पे जाएंगे और ये देखिए सर्च पेज में हम जो यहाँ पे कैटेगरी भेज रहे थे, तो इसको यहाँ पे कमेंट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो देखते हैं कुछ एरर आता है या फिर नहीं आता, ओके। तो कॉल अनडिफाइंड मेथड फेकार्ड व्यू कंपोजर, ओके। तो राउट पे आते हैं, तो देखिए व्यू कंपोजर है। तो यहाँ पे देखो हमको ये यूज़ करना होता है, ये फेकार्ड। तो यहाँ पे देखिए यूज़ फेकार्ड प्लेयर काइंड व्यू, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसके बदले में यहाँ पे यूज़ करेंगे व्यू को, ओके। तो व्यू देखिए यहाँ पे इल्यूमिनेटी, तो इल्यूमिनेट सपोर्ट फेकार्ड व्यूज, ओके। तो इसको हमको यूज़ करना होता है। तो एक बार रिफ्रेश कर देंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। और यहाँ पे देखिए साइड बार पे हमारा जो कैटेगरीज है वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लोड भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे इस बार क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम जितने भी पोस्ट से यहाँ पे कैटेगरीज ऑल भेज रहे थे, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, हमको ये ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफ़ॉल्ट उस पेज में जाएगा। तो यही है व्यू कंपोजर का बेनिफिट। तो आपको आप किसी भी एक पेज को टारगेट करके ऑन बूट जब ये पेज लोड होगा तो उसमें आप डिफ़ॉल्टली कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम टैग्स भी पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज ऑल कैटेगरीज, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी हम कैटेगरी भेज रहे थे, पोस्ट कैटेगरी, तो ये भी नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं इसको। इंडेक्स, तो इंडेक्स के भी हमको यहाँ पे देखिए पोस्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोस्ट में भी ये नहीं चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं सारा पेज ठीक तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। तो ये देखिए हमारा होम पेज, फिर उसके बाद पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटेगरीज पे जाते हैं, तो कैटेगरी वाइज जो हमारा पोस्ट पेज है उसमें जाते हैं, ये भी सही तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद हम किसी भी एक पोस्ट को क्लिक करेंगे और देखिए सिंगल पोस्ट में भी ये सब कुछ सही तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रिसेंट पोस्ट के लिए भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो हमारा टॉप रिसेंट पोस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट जो पोस्ट है वो यहाँ पे रिसेंट पोस्ट पे हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, तो होम वेब में जाएंगे और यहाँ पे देखिए व्यू पे जब आते हैं, तो व्यू पे यहाँ पे देंगे रिसेंट, ओके, रिसेंट पोस्ट। तो इसमें पोस्ट मॉडल को कॉल करेंगे, फिर उसके बाद लेटेस्ट, ओके। उसके बाद यहाँ से टेक 3, उसके बाद गेट।
विथ है, इसके साथ और एक डाल सकते हैं यहाँ से विथ सेम टू सेम रिसेंट पोस्ट। ओके, रिसेंट पोस्ट, तो ये रिसेंट पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए विथ के साथ पहले आपको की भेजना पड़ता है, उसके बाद उसका जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे भेजते हैं। तो हम बैक एंड से ये जो की वैल्यू है इसके साथ एक्सेस करेंगे। तो ये की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं, रिसेंट पोस्ट, यहाँ पे रिसेंट पोस्ट, तो इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यही है विथ मेथड यूज़ का फ़ायदा। कॉम्पैक्ट मेथड में आपको वैल्यू का नेम और जो की का नेम है वो सेम होता है, लेकिन विथ मेथड के साथ आप की का जो नेम है वो आप अलग कर सकते हैं। तो देखिए रिसेंट पोस्ट आ गया है। उसके बाद साइड पोस्ट में जाएंगे। तो साइड पोस्ट में देखिए यहाँ पे हमारा पोस्ट टेक 3 लेटेस्ट पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे देंगे रिसेंट पोस्ट। ओके, तो रिसेंट पोस्ट, तो वो 3 ऑटोमेटिक रिटर्न कर रहा है, तो इसमें हमको ये जरूरत नहीं है। और इसको हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, लेटेस्ट पोस्ट, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसमें देंगे रिसेंट, तो ये सिंगुलर होगा और ये प्लूरल होगा, तो दे देते हैं इसको पोस्ट। और होम कंट्रोलर से, सॉरी वेब से जाके यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे थे, तो इसमें अगर प्लूरल फॉर्म तो रिसेंट पोस्ट, रिसेंट पोस्ट, यहाँ पे भी रिसेंट पोस्ट। ओके, हमने कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो देखिए रिसेंट पोस्ट आ रहा है यहाँ से। तो होम पे जाएंगे तो सारा ठीक से काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे जो हमारा जो लॉगिन के लिए जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था ड्रॉप डाउन मेनू, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो हम सारा जो पेज है इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, साइड बार, और हम नैप बार में जाएंगे। तो नैप बार पे देखिए ये रहा हमारा ड्रॉप डाउन मेनू। तो ड्रॉप डाउन मेनू हम कब दिखाएंगे, जब हमारे पास साइन इन होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो 2 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक है इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या फिर नहीं है, और दूसरा है हम लारावल का जो ब्लेड टेम्पलेट मेथड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए वेलकम बेड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये रहा। तो यहाँ पे देखिए ऑथ एंड ऑथ। ठीक है, तो इफ़ यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, फिर उसके बाद ये दिखाएगा। फिर अगर आपका रोल ID 1 है तो ये अलग तरह से ये राउट होगा, तो नहीं तो ये यूज़र डॉट डैशबोर्ड राउट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो राउट हैज़ रजिस्टर इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए राउट हैज़ लॉगिन। तो अगर आप यहाँ से जो रजिस्टर्ड जो लिंक है उसको आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट बंद भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राउट हैज़ लॉगिन इस्तेमाल किया गया है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से पूरा का पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और नैप बार पे जाएंगे और यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ड्रॉप डाउन के ऊपर में ये पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया है हमने। ओके, तो इसको इस तरह से देना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट के अंदर यहाँ पे ये है, कट कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से एक डैशबोर्ड के लिए लिंक बनाया था, यूज़र डैशबोर्ड, ये रहा डैशबोर्ड। तो इसको हमको यहाँ से उससे रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और देखिए ये जो हमने लिंक टैग यूज़ किया था तो इसको हमको नहीं चाहिए, तो ये एक काम कर लेते हैं। ये देखिए ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है इसको यहाँ से काट कर लेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू, तो ये जो राउट है इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। ए क्लास एज रेफरेंस डैशबोर्ड, और इसको भी
तो एल्स यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन और लॉग आउट दिखाएंगे। तो अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं है तो ये देखिए राउट और लॉगिन। तो राउट और लॉगिन को यहाँ से स्टाइल करने के लिए देखिए इस तरह से बना लेंगे। तो ये लिस्ट टैग के अंदर है, तो यहाँ पे लिस्ट टैग दे देंगे li। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा लॉगिन और रजिस्टर दिखा रहा है। तो एक बार लॉगिन पे जाएंगे, तो लॉगिन पे देखिए यहाँ पे एडमिन, पासवर्ड दे देते हैं एडमिन लॉगिन। तो देखिए ये रहा हमारा ड्रॉप डाउन मेनू, एडमिन डैशबोर्ड डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, ओके। तो इसको डिलीट करना होगा। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एडमिन, उसके बाद डैशबोर्ड, फेवरेट लिस्ट, लॉग आउट। तो इसमें डालेंगे एडमिन डॉट प्रोफाइल, ओके। और ये अगर, और यहाँ पे देखिए एडमिन शुभदीप, तो इसमें हम देंगे ऑथेंटिकेट यूज़र, ओके। उसके बाद उसका नेम, तो यहाँ पे नेम दे देते हैं। और ये देखिए एडमिन का जो लिंक है, ये अगर एडमिन है तो ये एडमिन डॉट प्रोफाइल पे जाएगा, नहीं तो यूज़र डॉट प्रोफाइल पे जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए एडमिन जो की है तो इसमें एडमिन के साथ ही इसमें डाल देते हैं, यूज़र के लिए बाद में देखेंगे। तो रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो ये देखिए एडमिन डैशबोर्ड फेवरेट लिस्ट लॉग आउट, ठीक है। तो लॉग आउट देखिए यहाँ पे एक लिंक है, तो लॉग आउट फॉर्म है। तो यहाँ से लॉग आउट फॉर्म को यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ऐप डॉट ब्लेड में आएंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन का जो फॉर्म है इस यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये देखिए लिंक टैग, उसके बाद फॉर्म, ओके। तो कट कर लेते, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हमारा जो नैप बार में है तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं लॉग आउट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, तो लॉग आउट, तो देखिए लॉग आउट हो रहा है। उसके बाद लॉगिन करेंगे एक बार। तो यहाँ से यूज़र से लॉगिन करते हैं, user@user.com। उसके बाद यूज़र, तो यूज़र में देखिए यूज़र डैशबोर्ड, उसके बाद फेवरेट, उसके बाद लॉग आउट। तो लॉग आउट करते हैं। तो देखिए ये जो आइकन नहीं था तो इसमें आइकन आ रहा है, ठीक है। तो एडमिन देखिए एडमिन प्रोफाइल पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए एडमिन प्रोफाइल, और इसमें देखिए डैशबोर्ड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए एडमिन डैशबोर्ड, तो ये डैशबोर्ड पे आ रहा है। तो एरिया सिंगल पेज, तो सिंगल पेज पे साइड बार को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये पुराना है। तो जाएंगे हम post.blade, तो यहाँ पे देखिए कॉल LG4, ये रहा कॉल LG4, तो ये रहा कॉल LG4। डिलीट कर लेते हैं और देखिए कैटेगरी बस पे जैसे हमने इंक्लूड यूज़ किया था तो इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो ये देखिए आ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट में एक छोटा काम बाकी रह गया है, तो इसमें देखिए टैग्स आ रहा है। तो इसमें हम रैंडमली कुछ रिलेटेड टैग्स जो है वो यहाँ पे व्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम एक टैग पे क्लिक करेंगे तो उस टैग के रिलेटेड जितने भी पोस्ट है वो पोस्ट हम यहाँ से दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। तो राउट पे जाएंगे पहले। तो राउट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी से लॉग पोस्ट, तो इस तरह का कुछ होगा। तो इसमें देखिए टैग पोस्ट, ओके। तो कैटेगरी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे होगा टैग पोस्ट, और इसमें हम क्या भेजेंगे, टैग, ओके। फिर इसमें क्या होगा, नेम, उस टैग का नेम, ओके। उसका टैग का नेम भेजेंगे। तो इस फंक्शन को यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं।
होम कंट्रोलर पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम सर्च की तरह एक फंक्शन यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक फंक्शन ओके टैग पोस्ट, जो कि एक नेम को एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, उस टैग को फाइंड करेंगे, जितना भी टैग है उस टैग के रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टेबल है तो उस टेबल पे हम 1 to many रिलेशनशिप है, तो इसलिए इस तरह का हो रहा है। तो एक काम करते हैं, टैग पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे पोस्ट, तो एक टैग का एक ही पोस्ट होगा, तो 1 to many रिलेशनशिप है, और एक पोस्ट का बहुत सारा टैग होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, टैग पहले जितना भी टैग उस नेम के रिलेटेड है तो उस टैग को हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इसमें होगा टैग ओके, देन वेयर, फिर सेम टू सेम तरीके से नेम यूज करेंगे, नेम लाइक ओके। तो देन इसमें क्या होगा, क्वेरी, तो क्वेरी में हम डालेंगे आपका नाम, तो नेम डाल देते हैं इसमें, नेम इसमें जो आ रहा है नेम ओके। तो इसमें यहाँ से क्या होगा, गेट, तो वो हम सभी जो टैग्स है इस नेम के रिलेटेड, तो जब हम इसमें हम क्लिक करेंगे तो सभी जो टैग्स है वो इस नेम के रिलेटेड उस टैग को हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप डाटाबेस में जाएंगे, तो देखिए ये रहा टैग्स, तो टैग्स के देखिए ये रहा हमारा नेम, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे पोस्ट आईडी है, तो हम जब टैग्स को रिटर्न करेंगे तो यहाँ से पोस्ट मेथड यूज करके उस टैग के रिलेटेड जो पोस्ट है तो उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार काम कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सारा जो टैग्स है उसको यहाँ से हम ग्रैब कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेम टू सेम पेजिनेशन यूज करेंगे जैसे सर्च में यूज किया था ओके। तो ये होगा टैग्स, इसमें होगा नेम, और इसमें जो पेजिनेट यूज कर रहे हैं उसमें भी पेजिनेट यूज करेंगे, तो इसके गेट के बजाय में इसमें यूज करेंगे पेजिनेट ओके। तो इसके बाद देखिए रिटर्न व्यू करेंगे, तो व्यू पे क्या रिटर्न करेंगे, टैग पोस्ट ओके। तो व्यू अभी रेडी नहीं है, हम बना लेंगे कॉम्पैक्ट मेथड से। यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, टैग्स को रिटर्न करेंगे, ठीक है ओके। तो टैग्स को हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, तो टैग पोस्ट जो हमारा व्यू है इसमें यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये व्यू कुछ हमारा जो कैटेगरी पोस्ट जो व्यू है उसके उस तरह होगा, तो इसको एक टर्म कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, रीनेम टैग पोस्ट डॉट ब्लेड ओके। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए होम कैटेगरी ऑल पोस्ट ऑफ टैग ओके, टैग ओके। तो अभी के लिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं सेक्शन को। तो देखिए यहाँ पे सेम टू सेम तरीके से पोस्ट आ रहा है ओके। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम जब इसको रिटर्न कर रहे हैं तो जो कि यहाँ से देखिए टैग्स रिटर्न कर रहे हैं, टैग पोस्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट काउंट, तो यहाँ पे टैग्स रिटर्न हो रहा है तो इसको टैग्स होगा, तो टैग्स। फिर ये देखिए टैग, तो यहाँ पे हम क्या एक्सेस करेंगे, टैग को। तो इसमें सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, इसको टैग को एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, टैग, उसके बाद उसके ऊपर पोस्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका इमेज का नेम इमेज ओके, पोस्ट क्रिएटेड एट। तो हम टैग के जो उसका टेबल में जो फॉरेन आईडी है, जो पोस्ट का आईडी है, वो पोस्ट मेथड यूज करके उसको एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद उस पोस्ट का इमेज और बाकी सारा का सारा सेम टू सेम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे राउट ये पोस्ट होगा, और यहाँ पे देखिए पेजिनेशन में पोस्ट लिंक्स है, पोस्ट के बजाय इसमें होगा टैग्स ओके। तो देखिए यहाँ से होम कंट्रोलर से इसको एक्चुअली रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो राउट देखिए गेट राउट है ओके। उसके बाद उसके साथ हम क्या भेज रहे हैं, नेम भेज रहे हैं ओके। तो एक काम कर लेते हैं, रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं ओके। तो लाइक यहाँ पे देखिए टैग्स आ रहा है, तो ये जो साइड बार है इसमें हम कुछ टैग्स दिखाएंगे। तो साइड बार पे जाते हैं, लेआउट्स,
साइड बार पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लाइफस्टाइल, तो इसमें सभी को डिलीट कर देंगे और सिंगल एक खोलेंगे। ओके, कट बॉडी चूज करेंगे। ओके, तो इसमें हम देंगे रिसेंट टैग्स और इसमें देंगे टैग, फिर उसके बाद इसको यहाँ से प्रिंट करेंगे। ओके, तो रिसेंट दे देते हैं, में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो कॉपी, और इसका एक राउट होगा, तो राउट क्या है जो हमने वेब राउट में डिफाइन किया था, राउट। ओके, तो टैग डॉट पोस्ट। ओके, तो देखिए रिसेंट टैग नेम, उसके बाद टैग डॉट पोस्ट। तो टैग डॉट पोस्ट के साथ यहाँ पे ये इस राउट पे जाएगा, तो राउट के साथ यहाँ पे एक्चुअली एक और चीज़ भेजना होगा, वो होगा टैग का नेम। ठीक है, तो रिसेंट टैग नेम, क्योंकि देखिए वेब में जब हम इसमें राउट डिफाइन किया था तो इसमें हम एक पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार तो देखिए यहाँ पे रिसेंट टैग्स यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो हम वेब में जाएंगे और ये देखिए व्यू कंपोजर, तो इसमें रिसेंट पोस्ट कैटेगरी जैसे यूज़ कर रहे हैं, सेम टू सेम तरीके से हम यहाँ पे टैग्स को भी यहाँ से रिटर्न करना होगा। तो दे देते हैं इसमें टैग ऑल, फिर होगा रिसेंट टैग्स हमारा वैल्यू। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये देखिए वेब डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, HTML CSS सब कुछ आ रहा है। ठीक है, ओके, तो इसमें काम करते हैं, एक क्लिक करते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल पोस्ट, तो देखिए जो हमारा जो साइड बार है, तो साइड बार में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक बार जाते हैं साइड बार पे, तो साइड बार पे आएंगे और यहाँ पे देखिए रिसेंट पोस्ट था, तो इसको यहाँ पे रिसेंट पोस्ट दे देंगे, फिर जाके रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑल पोस्ट ऑफ टैग 1, तो इसमें हम क्वेरी को देखेंगे। तो ये देखिए जितना भी उस टैग का रिलेटेड पोस्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो एक बार पैजिनेशन काम कर रहा है ये नहीं कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो पैजिनेशन में इसमें देंगे 4। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो यहाँ पे देखिए पैजिनेशन आ गया। तो 2 में यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए जा रहा है, यहाँ पे सेकंड पेज पे जा रहा है, ये देखिए तीसरा पेज पे भी ये जा रहा है। ओके, तो ऑल पोस्ट ऑफ टैग 1, तो एक्चुअली यहाँ पे क्वेरी को दिखाते हैं। तो क्वेरी को दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए नेम को पास करना होगा, तो कॉम्पैक्ट टैग्स, उसके बाद यहाँ पे क्वेरी दे देते हैं नेम। ओके, तो क्वेरी दे देते हैं एक बार, और यहाँ पे इसको क्वेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। क्वेरी इज इक्वल टू नेम, तो इनकमिंग जो नेम आ रहा है वो होगा। ओके, तो हम जो हमारा जो टैग पोस्ट टेबल है, तो इसमें हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए ऑल पोस्ट ऑफ यहाँ पे होगा, तो इसको क्वेरी को एक्चुअली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो देखिए ऑल पोस्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, तो ऑल पोस्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हैशटैग दे देते हैं, तो ये टैग की तरह दिखेगा। रिफ्रेश, ओके, ये देखिए आ गया ऑल पोस्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टैग्स है, तो टैग्स में देखिए वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट तो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिक टैग्स यहाँ पे शो करेंगे। तो इसलिए क्या करना होगा, तो हम जाएंगे, हमारा जो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से टेक 10, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं वेब से। तो इसमें सभी जो टैग्स है उसको हम यहाँ से रिप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइड बार, तो साइड बार पे जाते हैं, तो रिसेंट टैग्स के बाद हम यहाँ से एक मेथड यूज कर सकते हैं जो है यूनिक बाय नेम। ओके, तो यूनिक नेम, फिर यहाँ से कितना लेंगे, टेक 10, तो हम यहाँ से 10 रिजल्ट शो करेंगे। ओके, तो एक बार रिफ्रेश कर लेंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखिए यूनिक रिजल्ट आ रहा है। तो वेब डेवलपमेंट यहाँ से 2 बार नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से आप यूनिक टैग्स यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, CSS में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टैग, उसके बाद CSS, उसके बाद देखिए CSS टैग्स का जितना भी पोस्ट है वो सभी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पैजिनेशन भी काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो होम कंट्रोलर पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए पैजिनेट पे 4 यूज कर रहे थे, तो इसको 10 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऑल पोस्ट ऑफ सिमिलर टैग्स, ऑल पोस्ट ऑफ सिमिलर कैटेगरीज, ओके। फिर हमारा रिसेंट पोस्ट, तो ये हमारा जो फ्रंट एंड था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारा जो ब्लॉग है तो ये रहा सिंगल ब्लॉग। तो यहाँ पे हम कमेंट और रिप्लाई सिस्टम सेटअप करेंगे। तो एक पोस्ट का बहुत सारा कमेंट होगा, फिर एक कमेंट का बहुत सारा रिप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम कमेंट सिस्टम डिजाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Don't forget to like this video, press the subscriber button below and click on the bell icon for getting notification for upcoming videos. Like me on the Facebook page and Instagram.